किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि सैयारा मूवी इतनी पॉपुलर हो जाएगी एंड लोग भर भर के जाएंगे उस फिल्म को देखने के लिए। जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ या मैं खुद भी, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फिल्म इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी एंड इतने ज्यादा लोग जाएंगे इसको देखने के लिए, इतना फुटफॉल बढ़ेगा इस फिल्म का। एंड उसके साथ ही साथ आया एक बैकलैश जिसके अंदर ऑडियंस को बोला गया कि तुम क्रिंज हरकतें कर, थिएटर्स के अंदर जाके वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो, रो रहे हो वहां पे, ये सब कुछ हो रहा है। एंड इसके बारे में मेरा एक ओपिनियन है, बट उस ओपिनियन को शेयर करने से पहले आपको कुछ बातें याद दिलानी है। एंड वो बातें आज से कुछ साल पहले ही की है, 2020 की। उस टाइम पे टिकटॉक काफी ज्यादा पॉपुलर था, बट फिर भी एक पार्ट ऑफ सोसाइटी उसे क्रिंज बोलती थी एंड बोलती थी कि लोअर क्लास के लोग उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। एंड उसके बाद फिर टिकटॉक बैन हो गया एंड उसके बाद काफी सारे लोगों ने सेलिब्रेट किया कि एटलीस्ट हमारे देश से ये चीज तो हट गई है, जो गंदगी थी जहाँ पे लोग क्रिंज फैला रहे थे, जहाँ पे लोअर क्लास के लोग परफॉर्म कर रहे थे, वो तो चलो यहाँ से हटी। एंड उसके बाद आया इंस्टाग्राम रील्स एंड उसके ऊपर फिर वही चीजें जिन्हें क्रिंज बोला जाता था वही होने लगी। रील्स के ऊपर वही चीजें चल रही थी जो टिकटॉक पे चलती थी, बट अब वीडियोस ज्यादा पॉलिश होने लगी। जो रील्स बना रहे हैं उनका क्लास थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया एंड लोअर क्लास के अंदर अभी चीज इतनी पॉपुलर नहीं है रील्स बनाने की। आज रील्स इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि हर दूसरा बंदा रील्स बना रहा होगा। मैं खुद रील्स बना के पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड अगर आज रील्स बंद हो जाए तो कितने सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनका काम बंद हो जाएगा, जिन क्रिएटर्स का घर चलता है सिर्फ रील्स बनाने से, उनका काम बिल्कुल बंद हो जाएगा एंड उसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम बचेगी नहीं फिर। जब टिकटॉक बैन हुआ था तब भी ऐसी सिचुएशन हुई थी, तो कितने सारे क्रिएटर्स ऐसे थे जिनका सोल सोर्स ऑफ इनकम जो था वो टिकटॉक के थ्रू आता था। यानी वही लोग थे जिन्हें एक पार्ट ऑफ सोसाइटी लोअर क्लास बोलता था। सोचो टिकटॉक बैन होने के बाद कितने सारे ऐसे लोग थे जिनका काम चला गया उनके हाथ से, जिनका सोर्स ऑफ इनकम चला गया उनके हाथ से एंड उन्हें फिर से रीस्टार्ट करना पड़ा। कितने सारे लोग ऐसे थे जो खराब लाइफ जी रहे थे एंड टिकटॉक की वजह से उन्हें थोड़ी सी रे ऑफ होप मिली थी एंड वो सब कुछ खत्म होगी। एंड जो लोग उस टाइम में टिकटॉक वीडियोस को क्रिंज बोलते थे आज वो रील्स बना रहे हैं। तो फिर उस टाइम में मेन प्रॉब्लम थी किससे? टिकटॉक वीडियो से, क्रिंज वीडियो से, या क्या था प्रॉब्लम? वेल प्रॉब्लम थी कि वो लोग जिन्हें हम लोअर क्लास कह रहे थे वो ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि जिस टाइप की वो वीडियोस बना रहे थे वो हमें क्रिंज लग रही थी एंड उसके थ्रू हम अपने आप को सुपीरियर मानना चाहते थे। वेल आज रील्स के ऊपर वही वीडियोस बनती है, उससे भी क्रिंज ट्रेंड चलते होंगे, बट अब सब कुछ सही है बिकॉज रील्स पॉपुलर है, बिकॉज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी उसे यूज करता है जो थोड़ा एफ्लुएंट है एंड जो ज्यादा रफ तरीके से नहीं बोलता। तो प्रॉब्लम वीडियोस में नहीं थी, प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं थी, प्रॉब्लम लोगों से थी। एंड अब सैयारा के केस के अंदर सेम चीज हो रही है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फिल्म का पर्पस क्या होता है? कि लोग फिल्म को देख सके, एंजॉय कर सके एंड इमोशनल फील कर सके। मुझे याद है मैंने बचपन में कौन सी फिल्म देखी थी एंड उससे मेरे कौन से इमोशंस फॉर्म हुए थे। 2023 के अंदर शाहरुख खान 4 साल के कमबैक के बाद आया था एंड उस टाइम पे सारे लोग एक्साइटेड थे एंड थिएटर्स के अंदर हूटिंग चल रही है एंड मैं भी उनमें से एक था। मैं भी थिएटर्स के अंदर शाहरुख शाहरुख चिल्ला रहा हूँ बिकॉज वो मेरा फॉर्म ऑफ लव था शाहरुख खान के लिए एंड मैं शाहरुख शाहरुख चिल्लाने से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, अपने जॉय को एक्सप्रेस कर रहा था। एंड मेरे जैसे कितने सारे लाखों लोग होंगे। RRR, KGF, बाहुबली, कितनी सारी फिल्म ऐसी आई थी जहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, आगे भाग के आगे डांस कर रहे थे। वो एक ऐसी चीज विटनेस कर रहे थे जिसके थ्रू उनके इमोशंस इरप्ट कर रहे थे एंड उनको और कोई ऑप्शन दिखा नहीं आगे आगे नाचने के अलावा, बिकॉज वो एक सेलिब्रेशन था उन सब लोगों के लिए, वो एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन था उन लोगों के लिए लव दिखाने के लिए। एंड सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर भी, हॉलीवुड के अंदर अभी रिसेंटली माइनक्राफ्ट फिल्म आई थी जहाँ अमेरिका के अंदर थिएटर्स के अंदर इस तरीके से नाचना, गाना, परफॉर्म करना या चीजें फेंकना ये बहुत अनकॉमन है एंड वहां पे लोग इस चीज को खराब देखते हैं। उस टाइम पीरियड के अंदर माइनक्राफ्ट फिल्म आती है एंड लोग इरप्ट करते हैं जॉय के अंदर, लोग पॉपकॉर्न फेंक रहे हैं, नाच रहे हैं, हूटिंग चल रही है थिएटर्स के अंदर एंड हर कोई एंजॉय कर रहा है उस फिल्म को। एंड वहीं आती है सैयारा मूवी। वो पठान जवान जितनी मैसिव नहीं है एंड RRR, KGF के साथ उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते, बट एक सिंपल सी स्टोरी है एंड एक लव स्टोरी है जिसको लोग देख रहे हैं एंड लोग इमोशंस फील कर रहे हैं। लोग जिस भी तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो उस टाइम पे वो फील कर रहे हैं। अगर वो रो रहे हैं, हंस रहे हैं, जो भी चीजें फील कर रहे हैं वो उस मोमेंट के अंदर कर रहे हैं। एंड अब फिर से वही चीज हो रही है कि आप जिन लोगों को नहीं देखना चाहते थे सेलिब्रेट करते हुए, जिन लोगों को क्रिंज समझते थे कि जो क्रिंज हरकतें करते हैं, वो थिएटर्स के अंदर जा रहे हैं एंड अगर वो एंजॉय कर रहे हैं उसके बाद एक्सप्रेस करें अपने आप को, चाहे रो के, चाहे वीडियोस बना के, चाहे रील्स बना के, एंड अब हम उसे छपरी टैग देना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज वो चीज हमको हमारे बारे में सुपीरियर फील कराती है कि हम तो थिएटर के अंदर अगर जाते तो ऐसी चीजें कभी नहीं करते, हम इनसे कितने ज्यादा बेटर है। वेल जब शाहरुख खान, सलमान खान की फिल्म आती हैं, लोग थिएटर्स के अंदर पटाखे जलाते हैं, तो उस टाइम पे क्या वो चीजें क्रिंज होती हैं कि नहीं होती? या उस टाइम पे सब सलमान खान के फैन बन जाते हैं एंड कि ये तो इंडिया का थिएटर एक्सपीरियंस है, ये सब बोलते हैं? क्या थिएटर्स के अंदर रील्स बनाना, रोना ये क्रिंज है? एंड जहां छावा फिल्म के टाइम पे एक बंदा भाग के आता है एंड थिएटर की जो स्क्रीन होती है उसी को फाड़ देता है, क्या वो चीज क्रिंज नहीं है?
तो अगर आप उन लोगों को छपरी बोल रहे हैं, क्रिंज बोल रहे हैं, जो थिएटर के अंदर जाके रो रहे हैं या रील्स बना रहे हैं, तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमको प्रॉब्लम किस चीज से है, रील्स बनाने से, क्रिंज हरकतें करने से, या उन लोगों से? क्या इस चीज को क्रिटिसाइज करने से कि छी ये कैसे लोग हैं, ये किस तरीके की हरकतें करें, क्या उसके थ्रू हम अपने बारे में सुपीरियर फील करना चाहते हैं? ये सवाल हमें अपने आप से करने चाहिए। एंड आई एग्री कि अगर आपके सेलिब्रेशन के चक्कर में, अपने एक्सप्रेस करने के चक्कर के अंदर थिएटर का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, या आप चीजों को डैमेज कर रहे हैं, या लोगों को आप परेशान कर रहे हैं, वो चीज गलत है। बट अगर आप बस अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, रो रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें गलत चीज क्या है? क्या किसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म के टाइम पे लोग ऐसे आगे एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को? करते हैं, बट उस टाइम पे आप क्रिंज फील नहीं करते। तो ये बहुत कुछ बताता है आपके बारे में भी, एंड हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस सैयारा फिल्म के बारे में, एंड जो लोगों का रिएक्शन आ रहा है पार्ट ऑफ ऑडियंस के लिए, जो सैयारा फिल्म को देख रहे हैं एंड अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड आप इसके बारे में क्या फील कर रहे हैं नीचे कॉमेंट्स के अंदर जरूर बताना। आपसे मिलता हूं कल। सी एवरीवन, बाय।